किसी जगह पर एक बहुत खूबसूरत गांव हुआ करता था और वहाँ बहुत सारे लोग रहा करते थे। उस जगह पर लोग हंसी खुशी से साथ मिलकर रहा करते थे। ये सुंदरता केवल दिन की ही थी, क्योंकि रात में 2 चुड़ैलें आती थीं और इस गांव को तबाह कर देती थीं, क्योंकि वे चुड़ैलें चाहती थीं कि ये गांव कभी सुंदर ना हो और वे दूसरों के घर में जाकर अपनी शक्तियों से आग लगा देती थी और सब कुछ जला देती थी। और ऐसे करके ये चुड़ैलें सारे लोगों का घर जला देती हैं और ऐसे ही जलाती जाती हैं। ये चुड़ैलें बहुत ही ताकतवर हो जाती हैं ये करने से, क्योंकि उनको ये वरदान होता है कि ये लोगों को जितना तंग करेंगी उतना उनकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। फिर सुबह यही बातें गांव में हो रही होती है। यही बातें लोग करते हैं कि चुड़ैलें आकर उनका गांव को बर्बाद कर दे रही हैं। वहीं एक खड़ा बच्चा यह देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन चुड़ैलों को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इन चुड़ैलों को रोका जाए गांव को बर्बाद करने से। एक दिन रात को वह लड़का कहीं जा रहा होता है। तभी वह जंगल में भटक जाता है। तभी वो एक गुफा को देखता है और वह उस गुफा के अंदर जाने लगता है। उसके अंदर जाकर वह देखता है कि एक बाबा वहाँ पे बैठा हुआ है। फिर बाबा उठकर बोलते हैं कि बोलो बच्चे, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो इस घने जंगल में? क्या तुम्हें कोई काम है मुझसे? फिर बच्चा बोलता है, हाँ बाबा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया, पर लगता है मेरे भाग्य ने मुझे यहाँ लाया है खींचकर आपके पास। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर बच्चा सारी बात बाबा को बताता है। फिर बाबा बोलते हैं कि बच्चे, क्या तुम इतने बहादुर हो? मुझे नहीं पता था। शायद तुम अपने गांव को बचाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उन चुड़ैलों के लिए तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे दूँगा। फिर तुम उन चुड़ैलों से लड़ना। अगर तुम बहादुर हुए तो तुम उन चुड़ैलों को ख़त्म कर दोगे। फिर मैं तुम्हें एक मंत्र दूँगा जिसको बोलने से उन चुड़ैलों की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर वो तुमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगी। फिर उनकी जादुई शक्तियाँ लेकर और मंत्र लेकर लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही रात होता है वैसे ही चुड़ैलें गांव को बर्बाद करने आ जाती हैं। तभी लड़का भी वहीं आ जाता है उन चुड़ैलों को ख़त्म करने। फिर लड़का बोलता है कि ओए चुड़ैलों, यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने गांव को कोई भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। तभी चुड़ैलें कहती हैं कि अरे बच्चे, सामने से हट जा। तू नहीं जानता कि हम चुड़ैलों के पास कितनी सारी ताकत है, कितनी सारी शक्तियां हैं। हमारी एक शक्ति में तू नष्ट हो जाएगा।
हमारे सामने से हट जा। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर लड़का उन चुड़ैलों पर कोई जादू मारता है जिससे उनकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। फिर चुड़ैल कहती है कि इन छोटे मोटे शक्तियों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। फिर चुड़ैल अचानक से उस बच्चे पर वार करती है, परंतु उसके पास शक्तियाँ ही नहीं होती, इसलिए कुछ होता ही नहीं है। तभी दूसरी चुड़ैल गुस्सा होकर बोलती है कि हट जाओ बहन, अब इसे मैं मारूंगी, मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। फिर वह बच्चे पर आक्रमण कर देती है, लेकिन उसके पास भी शक्तियाँ नहीं होती, तो कुछ नहीं होता है। फिर लड़का बोलता है कि अब तुम दोनों की शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अब तुम क्या करोगी? अब मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। यह सुन के चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती हैं। फिर गांव के लोग उसके पास भागते हुए आते हैं। फिर एक गांव वाला बोलता है कि वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई और चुड़ैलों को यहाँ से भगा दिया। वाह बेटे, अब गांव में हम तुम्हारी वाहवाही करेंगे, वाह। फिर गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। लोग नाचने गाने लगते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। फिर कई दिनों बाद जंगल में चुड़ैलें रो रही होती हैं और एक दूसरे से कह रही होती हैं कि अगर हम लोगों ने उन्हें परेशान नहीं किया होता तो हमारी शक्तियाँ नहीं जाती। काश हम उन सब से माफ़ी मांग पाते। उस लड़के ने हमें हरा दिया, उसकी शक्तियाँ बहुत ताकतवर थीं। कृपया करके हमें माफ़ कर देना लड़के। आज के बाद से हम कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये सब रो रो कर कह रही थी। फिर उसी जंगल से वह लड़का गुजर रहा होता है और चुड़ैलों को देखकर वहाँ जाता है। फिर वह लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, तुम अब क्यों दया दिखा रही हो? पहले तो कभी नहीं दिखाती थी, अब ये रो कर क्या बहाना कर रही हो? पर तुम लोगों ने हमें बर्बाद करना चाहा और फिर खुद ही बर्बाद हो गईं। फिर चुड़ैलें बोलती हैं रोकर कि हमें माफ़ कर दो, कृपया करके हमें माफ़ कर दो। हम अपने शक्तियों के घमंड में चूर हो गए थे और तुमने वह घमंड तोड़ दिया है। अब जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। फिर लड़का बोलता है कि मैं जो कहूँगा वो करोगी तो ठीक है, अगर तुम अपना पछतावा ख़त्म करना चाहती हो तो मेरे साथ गांव में चलो, वहाँ तुम लोगों के लिए बहुत काम है। तुम जो जो बर्बाद की हो उसे तुम्हें अपने हाथों से फिर से बनाना होगा, यही तुम्हारी सज़ा है। और अगर तुमने सब कुछ ठीक कर दिया तो गांव वाले भी तुम्हें माफ़ कर देंगे, ठीक है? मेरे साथ चलो गांव में। और फिर चुड़ैलें उसके साथ गांव में